दशराग्य युद्ध। क्या नाम है? दशराग्य युद्ध। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस दशराग्य युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इस दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का जो है उल्लेख मिलता है। किस युद्ध का? दशराग्य युद्ध का। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यह युद्ध क्यों हुआ था। तो इस युद्ध का जो है मूल कारण क्या है? तो इस युद्ध का जो मूल कारण है, इस युद्ध का अगर मूल कारण देखें, मूल कारण, तो इस युद्ध का जो मूल कारण है वो है आर्थिक। क्या है? आर्थिक। ठीक है। इस युद्ध का मूल कारण क्या है? तो आर्थिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दशराग्य युद्ध का मूल कारण क्या है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक, तो आप जो है आर्थिक पर निशान मारना, क्योंकि इस युद्ध का मूल कारण आर्थिक क्यों है वो समझो। इस युद्ध का जो है मूल कारण आर्थिक क्यों है? ठीक है। तो जो भरत वंश का राजा सुदास है, उस भरत वंश के राजा सुदास ने अपने गुरु विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना गुरु नियुक्त कर लिया। ठीक है। तो भरत वंश के राजा सुदास ने, भरत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र की जगह, विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। ठीक है। तो अगर दशराग्य युद्ध के मूल कारण को देखें तो दशराग्य युद्ध का जो मूल कारण है वो है आर्थिक। ठीक है। तो दशराग्य युद्ध का मूल कारण क्या है दोस्तों? तो दशराग्य युद्ध का जो मूल कारण है वो आर्थिक है। आर्थिक कैसे? तो भरत वंश का राजा है सुदास, और सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर, ठीक है, सुदास ने क्या किया कि विश्वामित्र को हटाकर उसकी जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। ठीक है। वशिष्ठ को जो है अपना गुरु बना लिया। तो इसकी तो जो है विश्वामित्र की तो दान दक्षिणा छूट गई। ठीक है। एक तरीके से जो है विश्वामित्र बेरोजगार हो गया। तो इस विश्वामित्र ने क्या किया कि इस विश्वामित्र ने 10 जनों के पास गया। 10 जनों में जो है 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो विश्वामित्र ने 10 जनों का सहयोग किया। ठीक है। और सहयोग करने के बाद में जो है इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। किसके बीच में? भरत वंश के राजा सुदास के बीच में और उन 10 जनों के बीच में। ठीक है। तो विश्वामित्र ने किसका साथ दिया? जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र ने 10 जनों का सहयोग किया। ठीक है। तो 10 जनों का जो है सहयोग किया। अब मैं एक चीज बता दूं कि जो भरतवंश का राजा सुदास है और जो पुरु कबीले का राजा है उसके बीच में जो है पहले मित्रता थी, लेकिन किसी कारणवश उनके बीच में विवाद हो गया। फिर इस युद्ध का जो है एक तरीके से पृष्ठभूमि निर्मित हुई। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस युद्ध में देखें कि इस युद्ध में एक तरफ है भरत वंश का राजा सुदास, एक तरफ कौन है? तो एक तरफ है भरत वंश का राजा सुदास। कौन है? भरत वंश का राजा जो है सुदास। ठीक है। दूसरी तरफ कौन है? तो वर्सेस
दूसरी तरफ है 10 जन। कितने जन? 10 जन। ठीक है। अब 10 जन में जो है 5 आर्य हैं। 10 जन में कितने हैं? 10 जन में जो है 5 आर्य हैं और 5 जो है अनार्य हैं। ठीक है। तो इन 10 जनों में जो है 5 आर्य हैं, ठीक है, और 5 अनार्य हैं। 5 आर्य और 5 अनार्य। ठीक है। तो भरत वंश का राजा सुदास और 10 जनों के बीच में ये दशराग युद्ध होगा। इस युद्ध में जो है 10 जनों के अंतर्गत कौन आएंगे? तो 5 आर्य और 5 अनार्य। अब 5 आर्यों के अंतर्गत कौन आएंगे? 5 आर्य कौन कौन से हैं? 5 आर्य में पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस और तुर्वस। ठीक है। तो पुरु 5 आर्य में कौन कौन है? तो 5 आर्य में है पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस। ठीक है। तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस। 5 अनार्य में कौन कौन से हैं? तो 5 अनार्य में है अनिल, पक्थ, बलानस, शिवी, शिवी और विषाणी और विषाणी। ठीक है। शिवी और विषाणी। तो जो दशराग युद्ध है वो दशराग युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। 10 जनों में कौन कौन थे? तो 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। ठीक है। 5 आर्यों में कौन है? तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस। ठीक है। ये याद रखना है आपको। 5 अनार्यों में कौन थे? तो 5 अनार्यों में अनिल, पक्थ, बलानस, शिवी और विषाणी थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये युद्ध है वो परशुनी नदी के तट पर हुआ था। ये याद रखना है आपको। यह युद्ध परशुनी, कौन सी नदी? परशुनी। ठीक है। जिसे जो है वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावी नदी। तो दशराग युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? तो यह युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे हुआ था। नदी के किनारे हुआ था। तो यह युद्ध है जो किस नदी के किनारे हुआ है? तो यह युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे हुआ है। यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? तो यह युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे हुआ है। ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखें। और यह युद्ध जो है हुआ था, इस युद्ध में भरत वंश का राजा सुदास था। तो सुदास विजयी हुआ। सुदास जो है, सुदास विजयी हुआ। विजयी हुआ। ठीक है। और पुरु कबीले का जो राजा था, पुरु कबीले का राजा, पुरु कबीले का राजा पुरुतसा, पुरुतसा मारा जाता है इस युद्ध में। तो पुरुतसा जो है मारा गया। ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आपको दशराग युद्ध के बारे में जो है पढ़नी है। जैसे दशराग युद्ध का वर्णन जो है कहाँ मिलता है? तो दशराग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इस 7वें मंडल की जो है रचना किसने की थी? तो 7वें मंडल की रचना, 7वें मंडल की रचना किसने की है? तो जो है 7वें मंडल की जो रचना है वो वशिष्ठ ने की है। किसने की है? वशिष्ठ। ठीक है। तो 7वें मंडल की रचना किसने की है? तो 7वें मंडल की रचना जो है वशिष्ठ ने की है। तो दशराग युद्ध का जो है उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना
वशिष्ठ ने की थी। ठीक है, अब दशराग युद्ध का मूल कारण क्या है? तो दशराग युद्ध का मूल कारण आर्थिक है। आर्थिक कैसे है? तो भरत वंश का राजा सुदास था, उस सुदास ने विश्वामित्र की जगह जो है वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। ठीक है, तो जो है अब विश्वामित्र तो जो है खाली रह गए, उनके पास कोई रोजगार नहीं रहा, बेरोजगार हो गए, दान दक्षिणा जो है खत्म हो गई उनकी। तो उन्होंने क्या किया कि भरत वंश के राजा सुदास के विरोधी जो थे 10 जन, उनके पास गया और उनसे उनको जो है भड़काया, उनसे कहा कि जितनी जमीन तुम्हारे पास है, तुम लोगों के पास, मतलब जो 10 जनों के पास, उससे अधिक तो केवल भरत वंश के राजा सुदास के पास ही है, तुम पे क्या है? कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है दशराग युद्ध का जो है पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो दशराग युद्ध होता है, रावी या परसुनी नदी के किनारे जो है यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ था भरत वंश का राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 जन। 10 जन में कौन कौन थे? तो 10 जन में 5 आर्य और 5 अनार्य थे। 5 आर्यों में कौन कौन थे? तो पुरु, अनु, द्रहु, यदु और तुर्वस। और 5 अनार्यों में कौन कौन से हैं? तो अनिल, पक्त, बलानस, शिवी और विषाणी। इस युद्ध में जो है भरत वंश का राजा सुदास था, वह विजयी हुआ और पुरु कबीले का राजा पुरुतसा था, वो मारा जाता है। तो पुरु कबीले का राजा जो पुरुतसा